वेलकम बैक नाजरीन। सर आपके नॉलेज में है, क्योंकि डॉक्टर्स का कोई वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, आपके नॉलेज में है कोई ऐसा? देखिए, बात ये है कि कोई ऐसा कोई थ्रू प्रॉपर चैनल तो कोई नहीं इतला, जिस तरह मीडिया के थ्रू आपसे जिस तरह पता चल रहा है इस तरह के मतलब है कि वो लोगों के कोई वफूद आए हुए होते हैं, सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है। कोई खास तौर पर कोई इस तरह के हुकूमती दराए या कोई पीटीआई के दराए कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई खास कोई ऐसा पता चला हो। लेकिन बहरहाल अगर कोई मिलना भी चाहता है या कोई मिलता भी है तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई नहीं, अगर मिलने मिलने देना चाहिए, मुलाकातें होती रहनी चाहिए। सर यहाँ पर तो अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात, वकला की मुलाकात, उन तक पाबंदी लगाई हुई है आपकी हुकूमत ने, कभी नहीं मिलने देते पाबंदी। देखिए राय मैं एक मिनट मेरी एक मिनट बता रहा जी सर मिर्जा साहब मैं आ रहा हूँ, हूँ। सर आपकी तरफ आ रहा हूँ, मिर्जा साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। देखिए देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूँ। बुनियादी बात ये है कि ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि एक वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर सियासी पार्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ है, उनके अपने सूबे में अवाम के लिए और असूल हैं और इस मुल्क के लिए, वफाक के लिए और बाकी सूबों के लिए उनके और असूल हैं। अभी कल की बात है कि पीपल्स पार्टी के लोग इनकी अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग भी की, लाठीचार्ज भी किया और उधर से जो ये हाथ गर्म करते हैं, जिस तरह से इन्होंने पिछले दौर में पंजाब को लूटा था, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो अगर खुद तो ये तरकीब बर्दाश्त नहीं करते, फिर जिस तरह ये वफाक के ऊपर हमला आवर होते रहे, ये सारा जो 9 मई के वाकयात है उसका मास्टरमाइंड भी इमरान अहमद नियाज़ी साहब है। ये जो लोग उनको जाकर मिलते हैं और मिलने के बाद फिर ये उनको डायरेक्शन देते हैं, फिर कोई तो आकर चीफ मिनिस्टर केपीके की तरह वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाता है, साथ कील वाली लाठियां भी ले आते हैं, साथ जो है वो वहां से आंसू गैस के शेल भी ले आते हैं, साथ पूरी मशीनरी लाकर जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर भी हो जाते हैं। ये कहना कि उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, उनसे मुलाकातें वकला की भी हो रही हैं, बलोच साहब कता कलामी माफ, आपने जिक्र किया पीपल्स तो पार्टी वाले हर वक्त जो उठे, मेरी गुजारिश सुन लेना। ये तो नहीं है राय साहब कि जिसका दिल करे वो उठे, ये मैनुअल है, उसका एक तरीकाकार है। ठीक है ये कहना कि मुलाकातें नहीं हो रही, ये गलत बात है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। आपने अभी जिक्र किया, अभी आपने जिक्र किया पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज का, खैबर पख्तूनख्वा का। तो सर उसी एहतजाज के कुछ देर पहले या बाद में वहां पर एक कैंप भी जलाया गया है जिसका इल्जाम पीपल्स पार्टी पे आता है। तो जिन्होंने ये कैंप चलाया है उनके साथ एग्जैक्ट वही रवैया रखा जाना चाहिए जो पीटीआई के साथ 9 मई के बाद रखा गया। फिर देखिए बात ये है कि कोई सर कैटेगोरिकली जरा क्लियर आइएगा इसके ऊपर, जिस तरह वो क्लियर आए ना उस पर, यहां पर भी कैटेगोरिकली क्लियर आइएगा जरा। मेरी गुजारिश ये है कि पीएमएलएन हो, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, कोई भी पीटीआई हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जो भी कानूनी तरीकेकार है, अगर कोई किसी ने कोई किया हो, पहली बात तो ये है कि उसकी बिल्कुल एक तहकीकात करवानी चाहिए जाए। और फिर जो हमारे तो सर यही तो पीटीआई आज तक कह रही है, कोई कमीशन बना लें, कोई तहकीकात करवा लें, यही तो वो आज तक कहते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कैटेगोरिकली क्लियर आएगी ना कि अगर पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है तो बिल्कुल वही रवैया रखें जो उनके साथ। 9 मई के वाकयात अदालतों के अंदर चल रहे हैं। हम कब कहते हैं कि इनको बगैर पूछे गोली मार दें? असूली तौर पर तो जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए हैं वो हकदार तो सजा के ही हैं और गोली के ही हैं, लेकिन उनको सजा अदालतों के जरिए होनी चाहिए। पहले फैसला सुनाते पहले फैसला सुनाते गोली के काबिल। जी मिर्जा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? गोली के काबिल वो लोग हैं जिन्होंने मैं ये कह रहा था बेगुनाह को नहीं लगनी चाहिए सजा। तो आप बात कर रहे हैं कि हम डॉक्टरों का वक्त आया है दरमियान में और यहाँ पे सर मिर्जा साहब एक सेकंड, मिर्जा साहब एक सेकंड कुछ बलोच साहब ऐड करना चाहते हैं। जी मेरी बात मुकम्मल। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मावराए अदालत किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। जो भी सजाएं पीटीआई के मुकदमात अदालतों के अंदर हैं, अदालतें भले हमारे तहफुजात हो, अदालतें उन्हें सजा दें या आपके भी अदालतों पे तहफुजात हैं, अभी 26वीं तरमीम के बाद भी तहफुजात हैं। जी बिल्कुल नहीं, हमारे तहफुजात तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जो भी जिसको सजा हो अदालतों के जरिए हो, कानून और आइन के जरिए। बिल्कुल सर ठीक बात कर। किसी को ये नहीं है कि आप मावराए अदालत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और
जो भी 9 मई के जो भी इसके मास्टरमाइंड है, जो इसकी डायरेक्शन देने वाले थे, ठीक है जो सर, ठीक है बलोच साहब, मुझे इधर मिर्जा साहब को कुछ ऐड करना है। किसी सूरत और किसी फॉरम से माफी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी मिर्जा साहब। नहीं, आप सवाल पूछे ना, मैंने ऐड क्या करना सर ऐड तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपना पार्टी का मौके बयान करने दें। सवाल पूछे, जहां तक सर सवाल आप ऐड करने का, जब वो जवाब दे रहे थे तो आप बोलना चाह रहे थे, मैंने दैट इज द रीजन आई सेड मे बी यू वांटेड टू ऐड समथिंग। हाँ, मैं ऐड कर देता हूँ। जी देखिए, वो जो डॉक्टरों का अगर कोई वक्त आया है या मुलाकातें जी कर रहा है, तो हमने उसका एजेंडा देखना होता है। एजेंडा अगर उनका मकसद है कि मुल्क की जमहूरियत के लिए कोई तजावीज या वो कोई प्रपोजल देते हैं, तो कोई अर्ज नहीं है, मिले बात करें। लेकिन माजी में ये देखा गया है कि इन्हीं हुब्बुल वतन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने IMF के प्रोग्राम को रुकवाने की कोशिश की। इन्होंने बिल पास कराए वहां पे कांग्रेस, इन्होंने और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जग हसाई और पाकिस्तान को डिफेम इसमें किया जाता था। लिहाजा ऐसी कोई चीज मैं नहीं समझता कि मैं उसको इंडोर्स करूंगा कि वो जमहूरियत के लिए या मुल्क के लिए या कौमी सलामती के लिए या मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है। मिर्जा साहब, एजेंडे फिर को इसी मुल्क में हमने देखा ओवरसीज कन्वेंशन भी हुआ, उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों का। जी, हमने किया था, हमने बुलाया था ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उनके इश्यूज थे, उनको खत्म करना था, उनसे रेमिटेंसेस बढ़वानी थी, उनसे सरमायाकारी में जो तहफ्फुजात थे वो दूर करने थे, उनकी प्रॉपर्टीज में जो कब्जे हो जाते थे और फिर वो अदालतों में 20-20 साल रोते रहते थे, उसके लिए इक़दाम किए गए हैं। तो वो तो बहुत ही एक मुफीद तो सर उनमें वो कोई डॉक्टर शॉक्टर तो नहीं थे, वो जो जिन्होंने ये जिनका आपका सारा जिक्र किया करारदाद कांग्रेस से, ये वो उनमें तो कोई डॉक्टर शॉक्टर तो नहीं आपने बुला लिया था उनमें कोई? नहीं, हमने डॉक्टरों को नहीं बुलाया, हमने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो कुछ लर्नड बिजनेस पीपल है, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करते। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, ये आप कहें, हमारा जो था वो बड़ा ब्रॉड बेस था। okay. उसमें हमने कोई सियासी रंग नहीं दिया था। okay. उसमें हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज के 2 दिन के इजलास में हमने उनके मसाइल सुने। और उसमें बहुत ज्यादा लोग वो भी थे जो वहां पर हुकूमती हिस्सा है, पार्लियामान का हिस्सा है, लॉर्ड्स के वो लोसर साहब तो मुझे याद है सर, लॉर्ड का हिस्सा है। एक लोसर साहब मुझे याद है सर, वो बड़ी तारीखी शख्सियत आई थी लोसर साहब, मुझे पूरा नाम भूल गए, वो मुझे याद है, परवेज लोसर साहब। नहीं, लोसर की बात नहीं कर रहा मैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।